नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन साथ-साथ में करवा रही हूँ। इंटरव्यू में आज मैं टॉपिक लिया है मैंने परख। देखिए, आप परख का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अपने रिटन एग्जामिनेशंस में भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वहाँ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, मे बी कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिससे ये पूछा जा सकता है, ठीक? तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए तैयार रहिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि परख होता क्या है? परख है नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख क्या है? एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ठीक? इसमें इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक। और इसको अनाउंस किया गया था 11 सितंबर 2020 को अनाउंस किया था आपके पीएम जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने। और ये किसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है? सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के परफॉर्मेंस को चेक करता है। फ्रेंड्स, देखिए, हर स्टेट का अपना अपना असेसमेंट प्रोसीजर होता है, मतलब अपना अपना आकलन का तरीका होता है, तो जिसके कारण वेरिएशंस आ जाते हैं रिजल्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट फेस करते हैं डिफ़िकल्टी कॉलेज को एडमिशन लेने में, ठीक। जैसे स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट रहते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहते हैं उनसे कम्पीट करने में। मतलब अब आप देख लीजिए कि जो सीबीएसई बोर्ड रहता है ना, हाँ, मैं यूपी की हूँ तो ऐसा माना जाता था कि यूपी बोर्ड का नंबर कम होता है और सीबीएसई बोर्ड वाले नंबर ज़्यादा पाते हैं। तो इस तरह का इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है असेसमेंट वाले में, ठीक। और इसमें कहा गया है कि ये आता क्यों है, ये डिफरेंस क्यों आता है भाई? डिफरेंस देखिए, सिलेबस में होता है, एग्ज़ाम के पैटर्न में होता है और इवैल्यूएशन में होता है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ये सभी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप जान लीजिए कि परख में हो क्या रहा है। परख में हो रहा है यूनिफ़ॉर्मिटी की बात कही गई है कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आपका सेंट्रल बोर्ड हो, दोनों यूनिफ़ॉर्म रहें, दोनों मतलब दोनों का क्या हो, एग्ज़ाम पैटर्न सेम हो, दोनों को इवैल्यूएट सेम करें, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है लर्निंग आउटकम्स। मैंने बहुत बार फोकस किया है फ्रेंड्स, मैंने इस पे लर्निंग आउटकम्स पे वीडियो भी डाले हैं और लर्निंग आउटकम्स पे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है। एंगल का डाला है, एंगल का देख लीजिए लर्निंग आउटकम क्या है, मतलब बच्चे ने क्या सीखा, ठीक। तो ये होता है लर्निंग आउटकम। तो ये क्या करेगा? लर्निंग आउटकम टेस्ट करेगा ना कि बच्चे ने क्या सीखा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू और स्टेट अचीवमेंट सर्वे के थ्रू, ठीक है। ये फंक्शन करेगा एनसीईआरटी के अंतर्गत फंक्शन करेगा। और ये करेगा क्या? अब ये व्हाट विल परख डू, पर क्या करेगा? परख क्या करेगा? गाइडलाइंस मतलब कुछ ऐसे नियम बना के देगा, ठीक है। गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा और गाइडलाइन वही होती है ना जिस पे लोग चलते हैं, ठीक है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए गाइडलाइन देगा। और जो ये आपके रिमूव डिस्पैरिटी इन स्कोरिंग, मतलब कि जो बच्चे नंबर स्कोर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है स्टेट और सेंट्रल वाले में, तो ये भी बहुत कम होगा, एकदम सही आकलन हो पाएगा। और नई प्रोवाइड न्यू असेसमेंट पैटर्न टू स्टेट बोर्ड को बताएगा कि भाई आप किस तरीके से बच्चे का आकलन करिए, ठीक है। और ये फंक्शन कैसे करेगा? ये फंक्शन 3 मेजर एरियाज इसके फंक्शन करने के हैं। पहला तो है आप इसका एग्जामिनेशन रिफॉर्म, दूसरा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और तीसरा है लार्ज स्केल असेसमेंट, ठीक है। 3 तरीके से 3 एरिया पे ये वर्क करेगा। एग्जामिनेशन का ही पहले रिफॉर्म कर देगा कि भाई एग्जामिनेशन पैटर्न का रिफॉर्म करेगा, स्कूल बेस्ड का, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी होने लगा है और लार्ज स्केल असेसमेंट। सेकेंड आ जाता है वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल बोर्ड। तो ये क्या करेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है उनसे उनके साथ वर्क करेगा और ये एजुकेशनल बोर्ड से रिलेटेड मतलब जो भी बोर्ड है उनसे जैसे आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है और अलग अलग हरियाणा बोर्ड है, तो सबको मतलब ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कंडक्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे, वही मैंने बता दिया ना यहाँ पे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये कंडक्ट कराएगा और स्टेट अचीवमेंट सर्वे टाइम पे कंडक्ट कराएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये हुआ क्यों, क्योंकि वेरिएशंस हो गए थे ना बच्चों के आउटकम्स में, बच्चों को सीखने के, बच्चों के मार्क्स में सही आकलन क्या है, तो उसमें डिफरेंस आ गया था, तो इसलिए परख को ले आ गया। और परख क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारे करंट अफेयर दिए हैं, एजुकेशनल न्यूज़ दी हैं, मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, आपके केवीएस में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में दिया है। तो जाके अपना पढ़िए और अपना इंटरव्यू बेस्ट बनाइए और फुल मार्क्स लेके आइए, ठीक है। और क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।